आपकी क्लास 9 में सोशल साइंस का सॉल्यूशन लेकर के इसका एग्जाम अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। तो इसका आंसर की है ये। फटाफट तुम आंसर मिलाओ और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे कितने नंबर आए, तुम्हारे कितने सही कितने गलत है। और फटाफट तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं वीडियो और तुम फटाफट मिला लो, ठीक है। तो पहला सवाल है फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी? तो उसे सजा दी गई देशद्रोह के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ो। नेक्स्ट सवाल है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली के द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? तो ये सारा प्रावधान तुम ऑप्शन पढ़ लेना, सारे प्रावधान पारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हो गया, ये टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी है, यह कथन किसका है? थोड़ा सा मेंटेन कर लेना भाई। ये कथन किसका है? ये कथन हमारा कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसा ही हो गया है। क्या है क्वेश्चन? जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉक्स योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी भाई, किसने बनाई थी? ये अमेरिका ने बनाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हो ये तो यार ब्लंडर हो गया, कोई बात नहीं, देख लो यार, एडजस्ट कर लो। 6 नंबर, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं अति मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पेन से लगा हुआ तुम पहले सही नहीं मानोगे, हाँ इसके बाद से मैं जो बताऊंगा आप उसे सही मानना। 7 नंबर है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वन विनाश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ भाई अब सही हो गया। अब क्या है सवाल हमारा? अगला सवाल कितना नंबर? ये है 8 नंबर सवाल। गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वो उत्तर की तरफ से चल पड़ते हैं और पूर्वी की गर्मियाँ लाहौल और स्पीति बता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा 9 नंबर। 1857 ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा पारित किए गए सबसे खराब कानून में से एक कानून निम्न में से कौन था? तो ये था हमारा आपराधिक जनजाति अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10 नंबर सवाल है, क्या है? बेदुइनिश, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोराम और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदाय के नाम है। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो मैं आंसर लगाऊंगा आपको उसे सही मानना है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग रोटी का टोकरी बोलते हैं अमेरिका को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बच्चों ने बड़े सही मार्क आया हुआ यार। 12 नंबर सवाल, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, आप सबको पता है, ठीक है। 13 नंबर सवाल, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर हिंद महासागर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़िए आगे, क्या है? भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो इनमें से सभी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 16 नंबर सवाल, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह बहुत उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हिमाचल की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों को किस प्रकार क्रिया करती है? तो ये करती है अपरदन, इंग्लिश में बोले तो इरोजन, सोइल इरोजन, अपरदन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मांजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्क वृत्त पश्चिम से कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये हमारा, ऐसे तो बहुत से राज्य से होकर गुजरती है, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये हमारा गुजरती है मिजोरम से। सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। 20 नंबर सवाल, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवा से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो ये मानसूनी हवा से अत्यधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 21 नंबर सवाल, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो उपजाऊ भूमि पर ही कृषि करोगे ना भाई, अब बंजर जमीन पर कृषि थोड़े ना करोगे, ठीक है। 22 नंबर सवाल, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से
कौन नियंत्रित करता है? तो वन नियंत्रित करते हैं भाई, से और कौन नियंत्रित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23 नंबर सवाल है, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से है? तो जन्म से जनसंख्या प्रभावित होती है, मृत्यु से भी जनसंख्या प्रभावित होती है, प्रवासन से भी जनसंख्या प्रभावित होती है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत इजी सवाल है। निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 25 नंबर सवाल, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, सो सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लागू पूछता तब हम 26 जनवरी मारते हैं 1950, पर तैयार हो गया था 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल की ओर, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान लिखना चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में किसने दिया था भाई? तो ये कथन दिया था हमारे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्नलिखित से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो भाई वहाँ रंग भेद वाली व्यवस्था समाप्त हो गई, सभी नस्ल के ये मिलजुली सरकार बनी, गणराज्य का नया झंडा लहराया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर क्या होना चाहिए? भाई नियमित अंतराल पर चुनाव होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, 30 नंबर सवाल, भारत के निर्वाचन आयोग में से निम्न में से किसे अधिकार प्राप्त है? तो सबसे ज़्यादा अधिकार भाई प्राप्त होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 31 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सरकार प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिक? इसके लिए देखो प्रधानमंत्री ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, 32 नंबर सवाल, 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रदान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग वो आयोग जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया? तो राइट टू प्रॉपर्टी से हटा दिया गया, मतलब संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पालमपुर में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार थे? तो अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसके 80 परिवार थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? ठीक है, अब नहीं पे ध्यान देना होगा, तो इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 36 नंबर सवाल, जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो भाई खाद्य की आवश्यकता बढ़ेगी, शिक्षा की भी आवश्यकता बढ़ेगी, चिकित्सा की भी आवश्यकता बढ़ेगी, इनमें से सभी डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो उसे हम लोग कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, 37 नंबर हो गया। 38 नंबर सवाल है, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो यह हमारा समय समय पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में निम्नलिखित में से किस कारण से निर्धनता कम करने के लिए पारंपरिक रूप से फसल रहे हैं? तो ये उच्च कृषि वृद्धि दर। ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 40 नंबर सवाल। और इसका आंसर बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक सेकेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप 10 में भी जब आ जाओगे तो मैं 10 में भी आपका पढ़ा सकूं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक करती है? तो ये बफर स्टॉक करते हैं हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हिंदी में तो भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है,
तो ये हो गया भाई आज आपके लिए आपके 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर 40 का मैंने बता दिया है। आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने नंबर आए। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के आंसर की मैं। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।